जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेटेट 2024 का जो आपका फॉर्म निकला हुआ है और आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में तय है दोस्तों। उसी के रिगार्डिंग जो है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपका CDP बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति का टॉपिक जो है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये टॉपिक जो है इस वीडियो में आपको कराया जाएगा दोस्तों। इससे पहले आपको 2 टॉपिक जो है हम करा चुके हैं और वन लाइनर आपका इसमें प्रश्न कराया जाता है दोस्तों, और आपके सब्जेक्टिव टाइप से इसमें कराए जाते हैं। इसके बाद जो है जैसे ही ये सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट सीरीज आपका ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद आपको जो है MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो और एक बात बता दें दोस्तों, इस वीडियो से आपको जेटेट और सीटेट आप दोनों में से किसी का भी तैयारी अगर कर रहे हैं 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति के लिए। और ये क्लास जो है आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ये तीसरा टॉपिक है आपका। इससे पहले आपको 2 टॉपिक जो है कवर करा दिया गया है और आप वीडियो अंत तक देखिए। इसके बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि आज जो टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा, ये दोनों से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके बनते हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले समझेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा आखिर होता क्या है, तो एक एक करके आपको सभी पॉइंटों के बारे में बारीकी से समझाया जाएगा दोस्तों इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं गरिमा का सम्मान होना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था में आवश्यकता, रुचि, दृष्टिकोण एवं क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो है ये सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। और बाल केंद्रित जो शिक्षा है वह गर्भावस्था से लेकर के शमशान तक की जो समस्याएं और आवश्यकता होती है उसी पर जो है ये जोर दिया जाता है, बल दिया जाता है। इसके बाद अगर झारखंड में बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो 6 वर्ष से 14 वर्ष जो होता है, इसका बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप झारखंड में जो देखा जाता है वो बाल सांसद के रूप में जो है देखा जाता है आपका। तो ये बाल सांसद जो है क्या होता है, तो बाल सांसद की जो संरचना है वह कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों में से 20 बच्चों का संसदों में चयन करना एवं उसके एक पद देना। यानी कि आप जो है बाल सांसद के जरिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को जो है 20 बच्चों को आप चयन करेंगे, उसमें से सभी को सांसद में शामिल करेंगे और इसमें कुछ बच्चों को जो है पद का नाम भी देंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों कि प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वच्छता मंत्री, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, पोषण मंत्री, उपस्थिति मंत्री, शिक्षा मंत्री, विकास मंत्री, खेलकूद मंत्री। इसके बाद आपका है संचार एवं संपर्क मंत्री। तो ये सारे मंत्री अगर आप स्कूल में बच्चों को अगर बना देते हैं तो बच्चों के द्वारा ही जो है स्कूल का जो अनुशासन है, स्कूल में जो पढ़ाई का सुगम तरीका है वो आपको यहाँ से आसान हो जाता है दोस्तों। और ये देखिए, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरा स्कूल का मॉनिटरिंग करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जो होता है स्कूल में जितने बच्चे की स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ हैं वो स्वास्थ्य मंत्री के पास रहता है। स्वच्छता मंत्री जो है स्कूल की साफ़ सफाई पर ध्यान देता है। सुरक्षा एवं न्याय मंत्री जो है वो स्कूल की सुरक्षा और जो भी न्याय है वह न्याय संगत काम करता है। इसके बाद पोषण मंत्री कि कौन सा बच्चे को क्या खा रहा है, किस तरह का पोषण मिलना चाहिए, इसकी जानकारी होती है। और उपस्थिति मंत्री यानी कि कौन बच्चा किस क्लास में उपस्थित है कि नहीं है,
ये उपस्थिति मंत्री के पास होता है। शिक्षा मंत्री यानी कि शिक्षा में कौन बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, इसका विशेष रूप से ध्यान देता है। विकास मंत्री कैसे बच्चों का विकास किया जाए, ये इसका काम होता है। और खेलकूद सांस्कृतिक मंत्री जो होता है वह खेलकूद पर ध्यान देता है और जो रहन सहन परिवेश है उस पर ध्यान देता है। संचार एवं संपर्क मंत्री का काम होता है कि जो भी स्कूल की बातें हो वह अगर गार्जियन तक पहुंचाना हो तो इसी के ज़रिए जो है पहुंचाया जाता है। इसके बाद जो यहाँ शिक्षा का बच्चों में स्वरूप है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का स्वरूप, वो स्वरूप आपका बाल समागम भी है। ठीक है, आपने बाल सांसद देखा, उसी तरह से क्या है, बाल समागम है। और इसमें जो है बच्चों को मैदान में जो है खेल कूद, क्विज, निबंध, संगीत, चित्रांकन आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। बाल समागम में जो है सभी बच्चों को एक साथ मैदान में बैठा करके जो है या तो क्विज करवाया जाता है, या खेलकूद करवाया जाता है, या निबंध का प्रतियोगिता कराया जाता है, या संगीत का प्रतियोगिता कराया जाता है, या चित्रकला का प्रतियोगिता कराया जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चों में एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा और बढ़ती है और आगे निखर के आने में बच्चों को जो है मदद मिलती है कि हम जो है फर्स्ट करें। इस तरह से बच्चों की प्रतिभा जो है सामने निखर के आती है। नेक्स्ट आपका जो है दोस्तों, नेक्स्ट बच्चों का जो स्वरूप है शिक्षा का झारखंड में, वह नवाचारी विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी। स्कूल में जो है नवाचारी विज्ञान एवं गणित प्रदर्शनी लगाया जाता है। इसमें जो है बच्चों की सृजनात्मक शैली एवं खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता किया जाता है। यानी कि कोई भी बच्चे आसपास के जितने भी आपके पर्यावरण में चीज़ें होती है उसमें से जो है बच्चे नए नए तरह के खोज करते हैं और उसमें कुछ सृजन के तौर पे जो है बच्चा अपना वक्तव्य देता है और ये जो है एक प्रतियोगिता के माध्यम से कराया जाता है, चाहे वह गणित का प्रदर्शनी हो या विज्ञान का दोस्तों। तो इससे भी बच्चों की जो है निखारता आती है और बच्चे में जो है शिक्षा का ये प्रमुख केंद्र का स्वरूप देखा जाता है। इसके बाद जो बच्चों में है दोस्तों कि बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। अभी तक तो हमने स्वरूप देखा दोस्तों, अब जो है उद्देश्य के बारे में देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं। तो शारीरिक, मानसिक क्षमताओं, दक्षताओं का विकास, यानी कि इसका जो उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है कि शारीरिक रूप से विकास करना, मानसिक रूप से विकास करना और दक्षताओं के रूप से विकास करना। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो आपका है सामाजिक कुशलताओं का विकास, यानी कि समाज में किस तरह से रहन सहन करना है इसका भी विकास करना है बच्चों में। और भावनाओं का संरक्षण, बच्चे में जो भावनाएं आती है उसका किस तरह से आप संरक्षण कर सकते हैं, इसका भी आपको, ये भी उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का होता है। अवस्थाओं के अनुरूप शिक्षा, जो बच्चा जिस अवस्था में है उसी अवस्था के अनुरूप जो है उसे शिक्षा दिया जाए, ये प्रमुख उद्देश्य होता है। बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, बच्चे को कब क्या किस चीज़ की आवश्यकता होती है इस चीज़ों के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और प्रोत्साहित कर उनकी प्रतिभा को निखारना, यानी कि बच्चों को जो है प्रोत्साहित करना और उसकी अंदर जो प्रतिभा है उसे निखारना, ये बाल केंद्रित शिक्षा के प्रमुख आपके उद्देश्य हैं। इसके बाद बाल केंद्रित शिक्षा का जो अवधारणा है दोस्तों, अवधारणा आपका 4 पार्ट में है कि किन्हें पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और पाठ में प्रवेश कैसे करना है, ये अवधारणा के अंतर्गत आपका आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन्हें पढ़ाना है। तो बच्चों के व्यक्तित्व को, किसको पढ़ाना है कि बच्चों के व्यक्तित्व को, यानी कि उससे जुड़ी हुई जो भी बच्चे, जैसे भी बच्चे हैं उसको जो है उसके व्यक्तित्व को पढ़ाना है, उसके बारे में समझाना है, उसके मतलब आस पड़ोस के बारे में समझाना है, प्रेम सुरक्षा के बारे में बताना है, आत्मसम्मान के बारे में बताना है, आपनत्व का भाव के बारे में बताना है, प्रेरणा के बारे में पढ़ाना है और अभिव्यक्ति, सृजनशीलता, निर्णय लेने की क्षमता, ये सारे चीज़ों पर जो है आपको पढ़ाने की आवश्यकता बच्चों को होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि क्या पढ़ाना है, आखिर बच्चों को जो पढ़ाना है वो क्या पढ़ाना है। तो जिससे छात्रों में आवश्यक दक्षता ज्ञान, ठीक है, बच्चों में आपको ऐसा पढ़ाना है
ये पढ़ाना है कि बच्चों में जो दक्षता ज्ञान है वो आ सके, दृष्टिकोण एवं मूल्य प्राप्त कर सके। बच्चे जो है वो मूल्य प्राप्त दृष्टिकोण के जरिए जो है मूल्य प्राप्त कर सके। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान का प्राप्त करना ना होकर सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यानी कि बच्चों को केवल शिक्षा प्राप्त नहीं, ज्ञान के लिए शिक्षा नहीं प्राप्त करना चाहिए दोस्तों, उसे अपने जो निजी जीवन है उसमें वह कैसे सर्वांगीण विकास कर सके, इस टाइप से जो है आपको बच्चों को शिक्षा देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कि कैसे पढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्वच्छ वातावरण में पढ़ाना चाहिए, प्रेरणादायक पढ़ाना चाहिए, सुसंगठित पढ़ाना चाहिए, आवश्यक शिक्षा उपकरण के जरिए पढ़ाना चाहिए, स्वयं करके जो है सीखने का अवसर बच्चों में पैदा करना चाहिए, और प्यार तथा अपनापत्व का वातावरण जो है आपको क्लास में रखना चाहिए। व्यवहार में मधुरता दिखाते हुए जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इस टाइप से आपको कैसे पढ़ाना है पता चल गया दोस्तों। इसके बाद पाठ में जो है कैसे प्रवेश करें, तो बच्चों के अनुकूल मार्गदर्शन के तौर पर कोई भी विषय से संबंधित उदाहरण के साथ भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, यानी कि आप बच्चे के क्लास में जब भी प्रवेश करें तो आप एक मार्गदर्शक के तौर पर प्रवेश करें दोस्तों, और आप किसी भी विषय को ले जाके आप उस क्लास में बता सकते हैं बच्चों को, लेकिन क्या आप ध्यान रखें कि उदाहरण के साथ आपको बताना है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो, चाहे भाषा पढ़ाते हो, गणित पढ़ाते हो या पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ाते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को उदाहरण के जरिए समझाने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया को जो है और प्रभावी तरीके से बनाने के लिए जो शिक्षक है उसको क्या करना चाहिए, तो जानकारी के साथ जो है समझ विकसित, जो शिक्षक हैं उसे पहले से ही उसके बारे में जानकारी रखना चाहिए, और उसका समझ भी, जो चीज़ आप क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को या बता रहे हैं तो उसकी समझ भी उसे होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्मरण करने के साथ साथ बच्चों को रचनात्मक कार्य करने में मदद करना चाहिए। यानी कि आपको जो है बच्चों को केवल रटवाना नहीं है, उसे रचनात्मक तौर पे जो है उसे सिखाना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपको कि बच्चों की रुचि को जानना। यानी कि आप केवल क्लास में जाके पढ़ाने के उद्देश्य से ना जाएं, आपको बच्चों को जो है रुचि भी आपको जानना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग तब जाके आप क्लास में अच्छे से पढ़ा सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य की आदत विकसित, बच्चों में जो है आपको स्वास्थ्य, कैसे बच्चे स्वस्थ रह सकते हैं उसकी आदत भी जो है आपको विकसित करना पड़ेगा। इसके बाद खोजी प्रवृत्ति, जो बच्चे तेज तरार हैं उसे जो है खोजी प्रवृत्ति में आप शामिल करके उसे नया नया टॉपिक पर कुछ नया तकनीक करने का आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद मार्गदर्शक के रूप में जो है आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अवधारणा के अनुकूल शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षकों को अध्ययन शैली में क्या परिवर्तन करना चाहिए। यानी कि अवधारणा के अनुकूल जो है शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षकों को अध्ययन शैली में क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि पाठ से पहले जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए शिक्षक को, या प्रश्नों के सही उत्तर ना मिलने पर जो है संकेत देकर बच्चों की मदद करना चाहिए। यानी कि अगर बच्चे सही उत्तर नहीं निकाल पाते हैं तो जो भी शिक्षक हैं उन्हें जो है आप बच्चों को संकेत देकर जो है उनकी मदद कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि सही करने पर जो है बच्चों को शाबाशी देना, ये भी बच्चों में खुशी का उमंग आएगा। किसी भी परिस्थिति में जो है हतोत्साहित नहीं करना, किसी भी परिस्थिति हो बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, निराश नहीं करना है, आपको प्यार से पढ़ाना है, प्यार से समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा का मूल्यांकन आप दो तरीके से कर सकते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का जो मूल्यांकन किया जाता है वह दो तरीके से किया जाता है, एक तो संज्ञानात्मक और दूसरा है ससंज्ञानात्मक मूल्यांकन के जरिए जो है ये दो तरीके से आप बच्चों का
मूल्यांकन कर सकते हैं। पहला तरीका जो है संज्ञानात्मक, इसमें जो है बच्चों के बीच जो है आप एक टेस्ट का आयोजन कर सकते हैं और जांच करने के बाद आप जो है बच्चों को ग्रेड में आप बांट सकते हैं कि ये बच्चे इतना इस ग्रेड में आए, ये बच्चे इस ग्रेड में आए, तो आप ग्रेड के आधार पर जो है बच्चों को बांट सकते हैं दोस्तों। और दूसरा जो है संज्ञानात्मक मूल्यांकन, इसमें जो है बच्चों में आपको देखना है कि उसका जीवन कौशल क्या है, बच्चे कितना ज़्यादा चिंतन मनन करते हैं, बच्चे में सामाजिकता का भाव जो है वो किस तरह का है, बच्चे में भावनात्मक विकास कैसा है, या बच्चों की शारीरिक जो है वो शारीरिक व्यवहार कैसा है। इसके बाद और भी आप इस तरह से बच्चों के बीच जो है परीक्षण कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। इस टॉपिक में आपको दो चीज़ कराया गया है दोस्तों। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है ये इससे विकास में अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी का योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा में जो है इसके विकास में अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, इन्होंने विशेष रूप से प्रगतिशील शिक्षा में अपना योगदान दिया है। और देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। तो प्रगतिशील शिक्षा में बालकों की योग्यता के अनुरूप जो है उसे निर्देश दिया जाए, यानी कि जो बालक जिस तरह के क्षमता रखते हैं उसे उसी तरह का कार्यभार या फिर उसको निर्देश देना चाहिए। शिक्षा जो है बालकों के लिए होना चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हैं वो बालक के लिए या फिर बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए जो है शिक्षा बच्चों के लिए होना चाहिए। इसके बाद जनतंत्र मूल की स्थापना, जनतंत्र मूल जो है इसकी स्थापना आपको करनी चाहिए क्लासरूम में। इसके बाद स्वयं सीखने की प्रक्रिया पर जोर देना चाहिए, यानी कि बच्चे खुद से सीखे, ऐसा कुछ आपको करना चाहिए। इसके ज़रिए आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि जो बच्चे आपको सबसे पहले क्लास में बना के दिखाते हैं किसी भी होमवर्क को, तो उस होमवर्क को आप ब्लैक बोर्ड में जो है उस बच्चे के ज़रिए और भी बच्चों को समझाने के लिए बोलिए। तो इससे क्या होता है कि स्वयं सीखने की प्रक्रिया जो है इसी से विकसित होती है। इसके बाद रुचिकर शिक्षा, यानी कि बच्चों को जिसमें रुचि लगे, मन लगे पढ़ने में, वैसा टॉपिक आप का चयन कीजिए और बच्चों को जो है शिक्षा दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान, शिक्षक को जो है आप महत्वपूर्ण स्थान जो है ये प्रगतिशील शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। ये आप क्लासरूम में जो है बच्चों के बीच विकसित करें कि शिक्षक जो है आपके जीवन में बहुत ही मूल्यवान है, शिक्षक ही आपको जो है दुनिया से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्व अनुशासन पर जोर, यानी कि बच्चे खुद से कैसे अनुशासन का पालन करें और कैसे खुद अनुशासन में रहे, ये भी समझ जो है बच्चों में आपको विकसित करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक से है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह मनोविज्ञान से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण पद्धति में बच्चों को ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। शिक्षण पद्धति में जो बच्चों को आप सिखाते हैं या ज्ञान देते हैं, इसमें आप ज्ञानेंद्रियों और जो है कामेंद्रियों की शिक्षा आप बच्चों को देते हैं। इसके बाद है कि बच्चे अनुकरण से अधिक सीखते हैं, यानी कि जो बच्चे अनुकरण करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं और बार बार उन चीज़ों को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो वो बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। इस तरह से आप जो है प्रगतिशील शिक्षा का कर सकते हैं, प्रगतिशील शिक्षा दे सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शिक्षा पाठ्यक्रम लचीला और जीवन उपयोगी होना चाहिए। आप जो बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो एकदम सरल, सुलभ और जो है जीवन में उपयोग होने वाली ऐसी शिक्षा का आप विकसित करके बच्चों को शिक्षा दें। आज के टॉपिक में बस इतना ही था दोस्तों। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है हम लेके आएंगे बहुत ही जल्द वीडियो। और आप यकीन मानिए सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो सितंबर तक जो है आपका सिलेबस इतना प्रैक्टिस करवा देंगे आपको
कि आप 30 में 30 नंबर जो है आसानी से ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सब्जेक्टिव के तौर पे आप बता रहे हैं। इसके बाद इस चैनल के माध्यम से आपको MCQ का भी फॉर्मेट में क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए दोस्त हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा लें, और ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो दिया जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि आप JTET या CTET किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो है ये वीडियो दोनों ही एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और आसानी से आप नंबर यहाँ से उठा सकते हैं दोस्तों समझ के। और वीडियो एक बार में आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा जो है वीडियो को देखिए, और या फिर आप कॉपी पेन लेके जो है एक एक चीज़ों को लिख लीजिए, तो आपको जो है वीडियो से जितने भी कंटेंट हैं वो सारे समझ में आएंगे, और आप अच्छा खासा एक स्कोर अपना जो है कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।